बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, उसके साथ साथ अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। प्यारे बच्चों, जब एक पॉलीपेप्टाइड बन जाती है उसके बाद वो अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रखती होती है। उसने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर आना है। वो सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, क्वाटनरी हो सकता है। उसके बाद वो प्रोटीन प्रॉपर फंक्शनल होती है। अगर मैं आपके पास ह्यूमंस की बात करूं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं तो उसके ड्राई वेट का 50% क्या है? प्रोटीन है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर ओवर 10,000 क्या हैं जनाब? प्रोटीन्स मौजूद हैं। अब ये प्रोटीन्स कौन कौन सी हो सकती हैं? कैरियर प्रोटीन्स हो सकती हैं, चैनल प्रोटीन्स हो सकती हैं। उसके साथ साथ जैसे हमारे हेयर्स हैं, नेल हैं, एंटीबॉडीज हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारी क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। और डिफरेंट प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। अब हर प्रोटीन की ये खासियत है कि उसके पास नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। यही वजह है कि हर प्रोटीन अपनी स्पेसिफिक पीएच पर और अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो है ना वो मैक्सिमम वर्क करती है, या आप कह सकते हैं कि एक्टिव होती है। ये जो 10,000 जो प्रोटीन्स की टाइप्स है ना, ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की वजह से हैं, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड की वजह से और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की वजह से। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। जैसा देखें आप, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ये क्या है? ग्लाइसिन है। ये किससे मिला था? एलानिन के साथ, तो ग्लाइसिल एलानिन बना था। इसी तरह से ये अमाइनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं। हर प्रोटीन, जो भी प्रोटीन पहली दफा बनती है डीएनए से, मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए से प्यारे बच्चों ट्रांसलेशन का प्रोसेस होके क्या बनती हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनती है, और ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है और इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। एक दफा ये पूरी बन जाती है एक प्रोटीन, एक पर्टिकुलर जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है उसको डिफाइन करता है। उसके मुताबिक अमाइनो एसिड ऐड किए जाते हैं और एक पूरा तस्बीह के दानों की तरह, एक पूरी तस्बीह की तरह लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। बिल्कुल स्ट्रेट। इन्होंने सेकेंडरी के अंदर आना है, इसी प्राइमरी ने। इसी प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी मिलके क्या बनाएंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। पहली जो प्रोटीन बनती है वो क्या होता है? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जो उसका क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी हवाले से हमारी बुक के अंदर दो प्रोटीन्स का जिक्र है। जैसे आपके पास आ जाती है इंसुलिन। अब इंसुलिन एक, आपको पता है, प्रोटीन है और इसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाएगी। एक अल्फा है जिसके अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह से एक बीटा है जिसके अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं। तो प्यारे बच्चों, टोटल आपके पास अमाइनो एसिड जो बने वो कितने हैं? 51। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन आ इंसुलिन प्रोटीन, तो योर आंसर विल बी 51, जिसमें से 21 अल्फा चेन के अंदर है और 30 किधर है? बीटा चेन के अंदर है। ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन है, दोनों मिलकर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना रही हैं, और ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आपके पास किसका है? इंसुलिन का। यहां पर एक और एग्जांपल दी गई है हीमोग्लोबिन की। अब हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 574 हैं। इसमें आपके पास दो जो हैं वो अल्फा चेन्स हैं, जिसमें 141 एक अल्फा के अंदर आते हैं। 141 इंटू 2 कितना आ गया? 282। इसी तरह से दो चेन्स हैं बीटा, और इसमें आते हैं 146 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 292। जब आप इसको टोटल करते हैं तो ये क्या आता है आपके पास? 47, और ये आपके पास क्या आ गया? 574 अमाइनो एसिड है। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे एक बात की थी
कि कोई भी प्रोटीन है उसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। अब इसकी एग्जांपल दी गई है, हीमोग्लोबिन आपको पता है हमारे आरबीसीज के अंदर मौजूद होती है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें 95% क्या है, हीमोग्लोबिन ही, और इसका काम है ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, कैरी करना। ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को जरा कम करती है, ठीक हो गया। तो इसको कैरी करना। अब जब इसके अंदर सिर्फ एक अमाइनो एसिड, लफ्ज क्या यूज कर रहा हूं, सिर्फ एक अमाइनो एसिड अपनी प्रॉपर पोजीशन पर नहीं होगा तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा। होता क्या है प्यारे बच्चों कि बीटा चेन के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है, फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड, ये यहां पर अमाइनो एसिड आना था ग्लूटामिक एसिड ये वाला, और ये आगे फिर सो ऑन अमाइनो एसिड चलते जा रहे हैं। ये नॉर्मल प्रोटीन है आपके पास। अब अगर ये नॉर्मल है तो इसका आरबीसी भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन अगर ये प्रोटीन ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, यहां पर एक और अमाइनो एसिड आ गया, ठीक है, ये और ये, बाकी सारे अमाइनो एसिड सेम है, ये इसके साथ सेम है, ये इसके साथ सेम है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सिर्फ ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ चुका है, वेलिन आया है। तो ये प्रोटीन जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। अब ये प्रोटीन अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी और इसके रिजल्ट में जो आरबीसी होगा उसका जो शेप है वो द्रांति की तरह हो जाएगी, सिक्कल सेल टाइप हो जाएगी, सिक्कल की तरह, द्रांति की तरह ये सेल जो होगा वो हो जाएगा और इसकी वजह से खून की कमी हो जाएगी। हम इस बीमारी को क्या बोलते हैं, सिक्कल सेल एनीमिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है ना वो गलत लगा है, तो अब इसका जवाब ये है कि ये अमाइनो एसिड अगर गलत लगा तो जो इसने आगे बॉन्डिंग बनानी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, आयोनिक बॉन्डिंग हो गई, कोई और किस्म के इंटरेक्शन जो इसने बनाने थे, अब ये प्रॉपर नहीं बना सकता। जो ग्लूटामिक एसिड ने बनाने थे वो वैलिन नहीं बना सकता। इसी वजह से प्रोटीन अपनी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन या प्रॉपर कन्फर्मेशन, प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं गई। जब वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं गई तो वो प्रोटीन एबनॉर्मल हो गई। जब प्रोटीन एबनॉर्मल हुई तो बेसिकली क्या होगा, आरबीसी भी क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। अब ये एबनॉर्मेलिटी आती कहां से, आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास क्या है, डीएनए। ये क्या है बच्चों, डीएनए। डीएनए इंफॉर्मेशन देता है किसको, मैसेंजर आरएनए को, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है, एक खास किस्म की प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना उसके फाइनल स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल डीएनए में कोई तब्दीली आई है, दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन, डीएनए के अंदर कोई चेंज आया है तो खराब आरएनए बनेगा और ये अमाइनो एसिड इसकी जगह पर प्रॉपर नहीं बन पाएगा, ठीक है, वो नहीं लग पाएगा, और ये जो प्रोटीन होगी ये भी क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल टाइप हो जाएगी, यानी कि ये प्रॉपर प्रोटीन नहीं होगी और ये आपकी बॉडी के अंदर वो वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर अमाइनो एसिड एक क्या हो गया है, चेंज हो गया। इस वजह से हम कहते हैं कि कोई भी प्रोटीन उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्यारे बच्चों। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि उसमें सीक्वेंस ऑफ और टाइप ऑफ अमाइनो एसिड बड़े जरूरी होते हैं। अगर एक अमाइनो एसिड भी गलत लग गया तो प्रोटीन प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। वो तो आपने पढ़ लिया प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब आप देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी तो प्रॉपर नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसकी वजह से इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑलरेडी है प्यारे बच्चों, यहां पर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और यहां पर क्या आ चुका है, हाइड्रोजन, तो इन दोनों के दरमियान क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। इसी तरह से अगर यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर फिर ऑक्सीजन आ गया तो इन दोनों के दरमियान क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक हो गया। इस वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अबाउट कहते हैं कि 3.6 अमाइनो एसिड्स के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसी वजह से जो ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड चेन का, ये कैसे हो जाता है, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर। समटाइम क्या होता है कि ये पॉलीपेप्टाइड ऐसे स्ट्रेट जा रही थी, 4 अमाइनो एसिड यहां पर होते हैं ग्लाइसिन के, वो क्या करते हैं, इसको फोल्ड बैक करवा देते हैं। ये फोल्ड बैक होके क्या बना देती है, बीटा प्लेटेड शीट। अब फॉर एग्जांपल इस अमाइनो एसिड की ऑक्सीजन यहां पर है और हाइड्रोजन इसकी यहां पर है, तो इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
इसकी हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसकी ऑक्सीजन यहाँ पर, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये क्या कहलाता है? बीटा प्लीटेड शीट। एंड पे मैं आपको ना इसकी एक और बड़ी फनी किस्म की एग्जांपल के साथ बताऊंगा, और ये जो बना ये बनती है अल्फा हेलिक्स। ये क्यों बनी है? जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप अंदाजा लगाएंगे अगर यहां पर इस अमाइनो एसिड में ऑक्सीजन दी हुई है, अगर यहां पर कोई ऐसा अमाइनो एसिड आ जाए जो ऑक्सीजन दे ही ना, तो क्या ये अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर बना पाएगी? तो आंसर होगा नहीं, तो ये खराब प्रोटीन बन जाएगी। सिमिलरली आपके पास आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। मसलन ये आपके पास अल्फा हेलिक्स और ये बीटा प्लेटेड शीट, ये फिर अल्फा हेलिक्स, ये फिर बीटा प्लेटेड शीट, ये अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट, ये एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाता है। इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान होने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डाई सल्फाइड ब्रिजेज, खास किस्म का अमाइनो एसिड है सिस्टीन, वो मौजूद होता है। सिस्टीन एक सल्फर देता है, दूसरा सिस्टीन भी क्या देता है? एक सल्फर देता है, तो ये डाई सल्फाइड ब्रिज बन जाता है इसके दरमियान। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन आते हैं जब इसको किसके अंदर डाला जाता है? पानी के अंदर। जो हाइड्रोफिलिक होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाले, वो आपके पास ऐसे ऊपर आ जाते हैं। जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं वो अंदर की तरफ बर्री हो जाते हैं। और इसमें याद रखिएगा टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ वन पॉलीपेप्टाइड होती है, वन पॉलीपेप्टाइड। इज दैट क्लियर? ये एक पॉलीपेप्टाइड बनती है, तो ये आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन तब बनते हैं जब इसको पानी में डाला जाता है। जो पोलर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो अंदर बरी हो जाते हैं, और ओवरऑल एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर या ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास है मायोग्लोबिन, क्योंकि मायोग्लोबिन में सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों, दैट इज क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या है कि चार पॉलीपेप्टाइड हैं जैसे, या दो पॉलीपेप्टाइड। हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये आपके पास अल्फा चेन थी इसकी, और ये आपके पास इसकी क्या है? इंसुलिन की बीटा चेन है। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। दो टर्शरी स्ट्रक्चर, ये भी टर्शरी था, ये भी टर्शरी था, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? क्वाटनरी स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो ये एक अल्फा चेन है प्यारे बच्चों, ये दूसरी अल्फा चेन है। इसके साथ साथ ये एक बीटा चेन, ये दूसरी बीटा चेन। अब इनको एक आयरन का मॉलिक्यूल क्या करता है? आपस में जोड़ के रखता है, हीमोग्लोबिन। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं, और ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर ग्लोबुलर बनाती है। तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंटरेक्शंस की वजह से ये वजूद में आता है। सही हो गया? इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है प्यारे बच्चों। अब मैं इसको बड़े सादा से अल्फाज में आपको बताता हूँ। लड़की के बाल क्या है? प्रोटीन है। जब वो नहा के निकलती है, बालों को स्ट्रेट करती है, तो ये स्ट्रेट बाल क्या हो गए जनाब आपके पास? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सम टाइम बच्चियों के बाल बड़े होते हैं, वो यहाँ से पकड़ती हैं, पीछे ऐसे कैचर लगा देती हैं, तो बाल फोल्डेड बैक हो गए, ये क्या हो गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट। सम टाइम वो क्या करती हैं? कर्लर की मदद से ऐसे कर्ल बना लेती हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? अल्फा हेलिक्स। तो ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर होता है। सम टाइम गर्मी लग रही होती है तो पूरे का पूरा प्रोटीन्स का जूड़ा बना लेती हैं। ये कौन सा होता है? क्वाटनरी स्ट्रक्चर, सॉरी टर्शरी स्ट्रक्चर। और सम टाइम ये होता है कि शादी में चार दोस्तें हैं, उनकी ड्रेसिंग एक जैसी, सारी कहती हैं हमने जूड़ा बना के जाना है, तो चारों जूड़ा बना के जाती हैं, इकट्ठी होती हैं, और मोबाइल्स की मदद से क्या करती हैं? एक सेल्फी लेती हैं। मोबाइल यहाँ पर आयरन आयन का काम कर रहा है, और ये जो आपके पास है ना, ये एक दोस्त है, दूसरी, तीसरी, चौथी, सब ने अपने सर जोड़े और मोबाइल से एक सेल्फी बना ली, क्वाटनरी स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये क्या था? सिंपल लीनियर था। इसकी कॉइलिंग हुई तो सेकेंडरी, उसकी सुपर कॉइलिंग हुई तो टर्शरी, उसकी आगे फिर एग्रीगेशन हुई तो क्या बन गया? क्वाटनरी स्ट्रक्चर बन गया। असल में कहानी इतनी सी थी। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह।